देखो, आज मैं अभी आप लोगों को ना, अब इस वाली क्लास में आप लोगों को जो चीज़ बताऊंगा ना उसको बहुत अच्छे से समझ लेना। वो आप लोगों के फॉर एवर काम आएगी। ठीक है? उसको आप थियोरेटिकली पढ़ोगे तो भी, और अगर आप उसको न्यूमेरिकली पढ़ोगे तो भी, हर जगह हमारे काम आएगी वो चीज़। अब उसको समझो। सबसे पहले देखो, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ी बेटा, एसिड्स पढ़ी ना? तो हमारे पास में एक एसिड होता है H मान लो, अंदाजा ए कुछ भी हो सकता है। तो उस Ha ने बेटा H प्लस दिया, और साथ में बना हमारे पास में A नेगेटिव आयन। ठीक है? अब जो अच्छे एसिड होते हैं ना, देखो, एक तो होता है बेटा वीक एसिड। ठीक है? और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खास पहचान है? स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान ये है बेटा कि जो आपका ए नेगेटिव आयन है ना, ठीक है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस्ड। वो स्टेबल होना चाहिए। क्या? ए नेगेटिव, दैट इज कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल। और यहां पर जो वीक एसिड वाला है, उसमें जो ए नेगेटिव होगा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबल। क्लियर है? हाँ, ये स्टेबल होते हैं और ये स्टेबल नहीं होता। क्लियर? अब एक बात आप मुझे बताओ, जो गुड एसिड होगा वो ज्यादा H प्लस देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। अब अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो उसका लॉग H प्लस भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है ना? लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771। क्लियर? लॉग फाइव की वैल्यू है 0.6990। लॉग सेवन की वैल्यू है 0.8450। तो जैसे जैसे आप उसकी न्यूमरल वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो उसकी लॉग वैल्यू बढ़ रही है ना। ठीक है? तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी लॉग वैल्यू बढ़ेगी। कौन सी वाली बेटा? प्लस लॉग वैल्यू इंक्रीज होगी। अब प्लस लॉग वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो बताओ माइनस लॉग एच वैल्यू क्या आएगी? डिक्रीज। क्लियर? तो मेरा जो पीएच होगा वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा माइनस लॉग एच प्लस के बराबर। तो जो पीएच होगा ना, वो भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। फिर एक होता है हमारे पास में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए किसके बराबर है? एच प्लस ए नेगेटिव और डिवाइड में एच ए। अब आप मुझे बताओ, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो के ए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो, के ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो लॉग के ए क्या होगा? इंक्रीज। लॉग के ए की प्लस वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो माइनस लॉग के ए क्या होगा? कम होगा। माइनस लॉग के ए किसके बराबर होता है? पी के ए के बराबर होता है। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। तो बताइए, जो पी के ए होता है वो कम होगा कि नहीं होगा? होगा। पक्की बात? समझ में आई या नहीं आई, बोलो ये चीज। ठीक है। अब फिर से मैं आपको इसी चीज में समझा रहा हूँ। अगर के ए बढ़ता है तो जो के बी होता है ना बेटा, वो कम होता है। अब के बी अगर कम होगा तो प्लस लॉग के बी, ये क्या होगी? के बी कम होगी। प्लस लॉग के बी कम होगी तो लॉग माइनस लॉग के बी क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस लॉग के बी किसके बराबर होता है? पी के बी के बराबर होता है। तो पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। तो बताओ पी के बी क्या होगा? इंक्रीज। तो एसिडिक कैरेक्टर के बढ़ते समय, एसिडिक कैरेक्टर के बढ़ते समय हमारे पास में क्या क्या चीजें बढ़ रही है? सुन लो। H प्लस बढ़ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? पी के बी बढ़ रहा है। ठीक है? पीएच कम हो रहा है। पी के ए कम हो रहा है। ये इन चार चीजों को आपको समझना पड़ेगा।
रख लोगे इस चीज को याद, पक्का 100%। इसको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब मेरी बात सुनो, अब मैं 3 एसिड ले रहा हूं। सबसे पहला तो मैंने ले लिया बेटा, एक सेकेंड, इसका पहले एक बार इसको वाइट वापस वाइट ले लेंगे। हाँ, एक हमने ले लिया CH3COOH, एक हमने ले लिया CH3CH2COOH, एक हमने ले लिया CH3CH2 और CH2COOH, एक हमने ले लिया CH3CH, ये यहाँ पे CH3CH2COOH, और एक मैंने ले लिया CH3CH3COOH। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, इस वाले कंपाउंड ने H+ आयन रिलीज किया भाई, -H+ कर लिया। यहाँ पे क्या मिला मेरे को, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव। यहाँ पे मेरे को क्या मिला, CH3CH2COO नेगेटिव। यहाँ मेरे को क्या मिला, CH3CH2, एक मिनट, यहाँ पे 3 कार्बन है ना इधर, ठीक है, CH3CH2CH2COO नेगेटिव। यहाँ पर हमारे को क्या मिला, CH3CH, ये CH3CH2, ये COO नेगेटिव। यहाँ क्या मिला, CH3COO नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये है मेरे पास में एसिड 1 2 3 4 5। कौन कौन से? ये एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3, एसिड 4, और ये आपका एसिड 5। क्लियर? ये आपके पास में जो है दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये है हमारे पास में बेटा बेस। ठीक है साहब, एसिड ने अगर H+ आयन रिलीज किया तो कॉन्जुगेट बेस ही बनेगा। ये B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5। अब सबसे पहले तो B5 वाले को देखो और B1 वाले को देखो। अकेला CH3 है ना, एक ही CH3 है ना। क्लियर? और मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का +I इफेक्ट, ठीक है, इथाइल से कम होता है और इथाइल का प्रोपाइल से कम होता है। मतलब आपका जो B3 वाला है वो सबसे कम स्टेबल है, B1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। एम आई राइट? नहीं, इथाइल का ज्यादा होता है, प्रोपाइल का और भी ज्यादा। मैं कह रहा हूँ मिथाइल का सबसे कम, इथाइल का उससे ज्यादा, प्रोपाइल का उससे ज्यादा। मतलब आपका जो है ना, सुनो, आपके यहाँ पे जो B5 वाला है वो सबसे कम स्टेबल है, जो B4 वाला है वो उससे ज्यादा स्टेबल है, B3 वाला उससे ज्यादा स्टेबल है, B2 वाला उससे ज्यादा स्टेबल है, और B1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई यहाँ पे 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल का ग्रुप क्या कर रहे हैं बेटा, इसकी COO नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को डाउन कर रहे हैं। क्लियर? तो B5 वाला क्या हो गया, सबसे कम स्टेबल हो गया। यहाँ आपके पास में 2 ही मिथाइल ग्रुप है। क्लियर? वो आगे गए, यहाँ पे CH2 को दिया और ये वाली स्थिति आई यहाँ पर। एग्री? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास में प्रोपाइल है जिसका +I इफेक्ट इथाइल से ज्यादा होता है, इथाइल का मिथाइल से ज्यादा होता है। मतलब मिथाइल वाला उसको इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतनी इंक्रीज नहीं कर पा रहा जितनी इथाइल करेगा, और इथाइल उतनी नहीं कर पा रहा जितनी प्रोपाइल करेगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर हमारे पास में ये आ गया। अब जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, वो एसिड कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है साहब? समझ में आई नहीं आई आपको बात? तो हमारे पास में जो A1 है, कौन सा?
A1 होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, जो A2 होगा वो उससे कम होगा, ठीक है जी। जो A3 होगा वो और भी कम एसिडिक होगा, जो A4 होगा वो और भी कम, और A5 वाला है वो सबसे कम एसिडिक होगा। क्लियर? ये तो आपने इसको थियोरेटिकली ले लिया। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने तो आपसे पूछा भैया अरेंज, क्लियर है, दीज एसिड्स, ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ पीएच इंक्रीज, यानी जिसका पीएच इंक्रीज हो रहा हो ना, आप तो उसमें इसको करो, तो पीएच अगर बढ़ेगा, पीएच अगर बढ़ रहा है इसका मतलब एसिडिटी कम हो रही है। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल। तो भैया अपने पास में A1 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसका पीएच सबसे कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगा यहाँ पे A1 में, यहाँ लगाऊंगा ऐसे, A1 का पीएच सबसे कम, एक सेकेंड, A1 का पीएच सबसे कम, A2 का पीएच उससे ज्यादा, A3 का पीएच उससे ज्यादा, A4 का पीएच उससे ज्यादा, और A5 का पीएच सबसे ज्यादा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पक्की बात। पीएच इंक्रीज कर लो चाहे से pKa इंक्रीज कर लो, बोलो कोई प्रॉब्लम है? हम्म, देख लो अच्छे से, सोच लो। जहां पर पीएच इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था वहां pKa भी डिक्रीज हो रहा था, तो जहां पीएच इंक्रीज होगा वहां पे pKa भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हमारे पास में भैया हमने बोल दिया, ठीक है साहब, अरेंज दीज एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है साहब, क्या बोला मैंने? अरेंज दीज एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। अब सीधी सी बात ये है कि हमारे पास में A5 वाला सबसे कम एसिडिक है, A4 वाला उससे ज्यादा एसिडिक है, A3 वाला उससे ज्यादा एसिडिक है, A2 वाला उससे ज्यादा एसिडिक है, A1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। बोलो कोई दिक्कत? कंफर्म? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको अगर एक छोटी सी छोटी चीज भी समझ में नहीं आती है तो स्पष्ट बोल दो कि सर समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 30 बार समझा दिया जाएगा, लेकिन मेरे को बुरी एक ही चीज लगती है कि आपको समझ में नहीं आया, उसके बावजूद भी आपने कई बार कह दिया नहीं साहब हमारे को तो समझ में आ गया, और फिर टेस्ट लिया, ठीक है ना, जिस समय फिर तकलीफ आ जाती है। बस ये हमारे पास में आगे 3 कार्बन और ये COOH। ठीक है, फिर हमारे पास में C अब मुझे बताओ, यहाँ फ्लोरीन है, ठीक है जी, ये क्या करेगा भैया? पहली चीज तो एसिडिटी है, तो आपको यहाँ पे COOH का H प्लस आयन रिलीज करना है, ये बन गया हमारे पास में COO नेगेटिव, और ये बन गया F। यहाँ हमारे पास में 3 कार्बन, ये COO नेगेटिव, ये आ गया F। ये हमारे पास में 1 2 3, और ये बन गया COO नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया F। कोई दिक्कत? अब आप मेरे को एक बात बताओ, फ्लोरीन यहाँ पे बिल्कुल पास में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, खींच लेगा। फिर वही वाली बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको पहले तो आप अरेंज कर दिया करो, इंडिकेट कर दिया करो कि भैया ये हमारे पास में एसिड है, तो ये A1 आ गया, ये हमारे पास में A2 आ गया, और ये A3 आ गया। कोई दिक्कत? ये हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस आ गया था, ये B1 आ गया, ये B2 आ गया, और ये B3 आ गया। अब देखो यहाँ B1 वाले केस में क्या, B3 वाले केस में, B3 वाले केस में जो आपके पास में जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल पास में है, तो यानी B3 वाला स्टेबल है, और B1 वाले केस में बहुत दूर है, यानी B1 वाला स्टेबल नहीं है। क्लियर? B2 वाला क्या हो गया? B2 वाला B1 से तो ज्यादा स्टेबल है, और B3 वाले से कम स्टेबल है। मतलब अगर मैं कहूँ साहब
स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेस। तो सुन लीजिए, B1, B2, B3, क्लियर है। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बेस का होगा वही एसिडिटी ऑर्डर इसका होगा, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एसिड्स। ठीक है साहब। तो A1 सबसे कम एसिडिक है, A2 वाला उससे ज्यादा एसिडिक है, और A3 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से मैं आप लोगों के सामने 3 एसिड बना रहा हूं, उनको समझ लेना। ठीक है, अच्छे से देखो। एक तो हम लोगों ने ले लिया ये CCl3COOH, एक हमने ले लिया CHCl2COOH, एक हम लोगों ने ले लिया CH2ClCOOH, और एक तरफ में बेटा अपन लोग ले लेते हैं CH3COOH। 4 कर लेते हैं अपन लोग, कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। चलो अब ये भी क्या करेगा बेटे, अपने पास में H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। क्या मिल रहा है हमारे को यहाँ पे, CCl3COO नेगेटिव। यहाँ पर भी हमारे को क्या मिल रहा है, CHCl2COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH2ClCOO नेगेटिव। यहाँ पर हमारे को क्या मिल रहा है, CH3COO नेगेटिव। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लोरीन क्या करता है बेटा, -I इफेक्ट शो करता है। क्लियर? तो देखो, एक क्लोरीन की वजह से, दूसरे क्लोरीन की वजह से, तीसरे क्लोरीन की वजह से। क्लियर है? यहां पर एक क्लोरीन की वजह से, दूसरे क्लोरीन की वजह से, यहां पर एक क्लोरीन की वजह से, और यहां पे CH3 आपको दे रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये लीस्ट। तो आपके पास में ये क्या आ गया, मोस्ट एसिडिक, और ये, तो चलिए अपने पास में इसको यहाँ पे एसिडिटी के ऑर्डर में कर दिया। तो इसी तरीके से आप इसको क्या कर लो, उसमें अरेंज कर लो, किसमें, पीएच में, pKa में, pKb में, ठीक है, Ka में, Kb में। एग्री है? कहीं दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर समझ लीजिए, फिर से मैं आपके सामने फिर वही 2-3 कंपाउंड लूंगा और उनको हम लोग अरेंज करेंगे। देखो, हमने ले लिया एक HC ट्रिपल बॉन्ड COOH, एक हमने ले लिया H2C डबल बॉन्ड CH एक हमने ले लिया CH3CH2COOH। 3 कंपाउंड है। ठीक है जी, 3 एसिड हो गए। ये एसिड A1 है, ये एसिड A2 है, ये एसिड A3 है। COOH ने साहब एसिड ने H प्लस आयन रिलीज किया, ये आ गया हमारे पास में C, और ये आ गया COO नेगेटिव। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव। यहाँ हमारे पास में क्या मिल जाएगा, CH3CH2COO नेगेटिव। अब मेरी बात सुनिए, ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, ये बेस 3 है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब आप मुझे बताओ, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि sp3? sp वाला। क्लियर है? मतलब ये तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच ले जाएगा। sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन, परसेंटेज कैरेक्टर इसमें मैक्सिमम है ना, तो ये वाला हमारे पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। खींचे। अब साहब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, नतीजा ये इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। मतलब B1 आपका मैक्सिमम स्टेबल हो गया।
B1 क्या हो गया आपका, मैक्सिमम स्टेबल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इधर आपका B3 क्या हो गया, मिनिमम स्टेबल हो गया। अब अगर आपका कार्बोक्सिलेट आयन अगर मिनिमम स्टेबल है तो E3 भी क्या होगा, मिनिमम, बिल्कुल, ठीक है ना साहब। और आपका A1 क्या आ गया, मैक्सिमम एसिडिक। कोई दिक्कत, कर लेंगे, कंफर्म है? ठीक है। अब फिर से मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें 3 कंपाउंड्स को ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड, हमारे पास में ये है COOH। समझ में आना बंद हो जाए तो मेरे को बोल देना। ये आ गया, क्योंकि आप लोग क्या लिख नहीं रहे हैं तो आप लोगों को क्या थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे भी पता है। ठीक है जी सर, हो गया हमारे पास में। जितनी छोटी कार्बन चेन होगी, जितनी छोटी रिंग होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। ठीक है साहब। अब एक चीज देखो, इस COOH ने H प्लस आयन रिलीज किया, CO नेगेटिव बनाया, और यहाँ मेरे पास में ये 3 कार्बन की रिंग। यहाँ साहब इसने भी क्या किया, H प्लस आयन रिलीज किया, ठीक है ना, और अपने पास में ये बन गया COO नेगेटिव, ठीक है ना, और ये मेरे पास में ये आ गया। अब इसने भी क्या किया, H प्लस आयन रिलीज किया, COO नेगेटिव, ये रहा। इसने भी क्या किया, H प्लस आयन रिलीज किया, और ये COO नेगेटिव, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ इन सब में से किसमें से, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये A1 एसिड है, ये A2 एसिड है, ये A3 एसिड है, ये A4 एसिड है। अब आप मुझे बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, B1 B2 B3 B4? B1 वाला, शाबाश। यानी हमने पास में ये वाला ऑर्डर स्टेबिलिटी का आ गया। तो जिस ऑर्डर में आपके पास में स्टेबिलिटी आ रही है, उसी ऑर्डर में क्या आ जाएगी, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कंफर्म? ठीक है। मैं आज की क्लास में आप लोगों को एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर इसमें। सुनो, COOH, COOH, यहाँ हमारे पास में ये कार्बन ले लिया, COOH, ये COOH। यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, 2 कार्बन ले लिए, इधर COOH, इधर भी COOH, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने एक कार्बन ये ले लिया, एक ये ले लिए, मतलब 3 कार्बन ले लिए, इधर हमने COOH, और इधर भी COOH, यहाँ हाइड्रोजन भी लिख दिया मैंने, आप लोग बाकियों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जितनी कार्बन चेन छोटी होगी ना बेटा, COOH जितना पास पास में होंगे उतना ही ज्यादा उनमें H प्लस आयन को रिलीज करने का नेचर ज्यादा होगा। तो ये वाला मैक्सिमम एसिडिक है, ठीक है ना, और ये वाला मिनिमम एसिडिक है। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, कंफर्म है? हाँ, क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों को, और आपको तो और कुछ क्वेश्चन करवा दूं अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो, है? ठीक है, छोड़ो, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए ना। मैं आप लोगों को वैसे दे दूंगा शीट में, आप लोग उसको फिर वैसे कर लेना, ठीक है ना।